मेरा नाम जूही मंध्यान है और ये मेरा सेकंड ओपन माइक है, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ फैसल भैया। हाँ, तो मैं सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बताऊंगी कि मैंने लिखना कहाँ से सीखा। मेरे को शेयर करना है मैं जिनसे लिखना सीखा है उनके बारे में। ये मेरे बायोलॉजी टीचर थे जब मैं क्लास 9th में थी। तो एक टाइम था कि हम लोग का 15 अगस्त का वो प्रोग्राम चल रहा था और बाहर बारिश पड़ रही थी। तो ऑडिटोरियम में जितने बच्चे बैठ सकते थे तो हम सीनियर्स को क्लास में बैठाया गया था। तो मैंने जिनसे लिखना सीखा, मतलब जो मेरे बायोलॉजी टीचर फुजैल सर थे, वो क्लास में आए। वो तो ऐसे ही हम लोग को एंटरटेन करने के लिए अपनी पोइट्रीज़ और अपनी शायरी सुना रहे थे। फर्स्ट टाइम उनको सुनते देखा, उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया था। सबसे पहले मेरी जो पोइट्री थी, मैं उसको शायरी थी, मैं उसको सुनाती हूँ कि हमसे की गई गलती की माफ़ी हमें दे दो, हमसे की गई गलती की माफ़ी हमें दे दो, मौत नहीं मुकम्मल नींद हमें दे दो। हमसे की गई गलती की माफ़ी हमें दे दो, मौत नहीं मुकम्मल नींद हमें दे दो। चाहते हैं बस इतना की चांदनी नहीं सितारों से भरी रात हमें दे दो। चलो तो मुद्दे पे आते हैं जो मैंने आज के लिए लिखा है, उस पर सुनाती हूँ। कभी रूबरू हो जाऊं किसी मोड़ पर, कभी रूबरू हो जाऊं किसी मोड़ पर, तो मुझसे निगाहें ना चुरा लेना। कभी रूबरू हो जाऊं किसी मोड़ पर, तो मुझसे निगाहें ना चुरा लेना। याद करके पुरानी कस्में वादे देख कर बस मुस्कुरा देना। कभी रूबरू हो जाऊं किसी मोड़ पर, तो मुझसे निगाहें ना चुरा लेना। याद करके पुरानी कस्में और वादे देख कर मुझे बस मुस्कुरा देना। हाँ, मुझे पता है अब जब भी मिलेंगे तो वो इत्तेफाक होगा। हाँ, मुझे पता है अब जब भी मिलेंगे वो एक इत्तेफाक होगा। बस तुम उस इत्तेफाक को एक यादगार लम्हा बना देना। कभी रूबरू हो जाऊं किसी मोड़ पर, तो मुझे देख कर निगाहें ना चुरा लेना। एक अरसा लग गया मुझे उसकी यादें मिटाने में, एक अरसा लग गया मुझे उसकी यादें मिटाने में, और हिचकियों को एक पल भी ना लगा उसके नाम दोहराने में। आज फिर मैं खाने से आवाज आई है, आज फिर मैं खाने से आवाज आई है। आज बहुत समय बाद मुझे उनकी याद आई है। आज फिर मैं खाने से आवाज आई है, बहुत समय बाद मुझे उनकी याद आई है। मेरे हिस्से की जाम भी उन्हें दे दो, मेरे हिस्से की जाम भी उन्हें दे दो। पता है आज बरसों बाद उनकी कॉल आई है। एक लिखी थी कि खंजर सीने के आर पार हो गया, खंजर सीने के आर पार हो गया, मानो खेल खेल में प्यार हो गया। ख्यालों में डूबे डूबे से रहते हो, ये तो बता दो ख्याल किसका है। ख्यालों में डूबे डूबे से रहते हो, ये तो बता दो ख्याल किसका है। इस नई सड़क पर पुराना मकान किसका है। और जब फुर्सत मिल जाए, और जब फुर्सत मिल जाए तुम्हें जमाने भर के ताम झाम से, तो आके पूछ लेना इस पुरानी नई सड़क पे रहने वाला इंसान कैसा है। यूं जो बन बारिश की बूंदे मुझे भिगाते हो तुम, यूं जो बन बारिश की बूंदे मुझे भिगाते हो तुम, यूं जो चलती हुई हवाओं के साथ मुझसे टकराते हो तुम, यूं जो हर वक्त रहते हो आसपास मेरे, यूं जो हर वक्त रहते हो आसपास मेरे। क्या समझूं इस एहसास केवल, या फिर मेरे पास ना होकर भी मोहब्बत का फर्ज निभाते हो तुम। बहुत वक्त हो गया तू मुझसे मिलने नहीं आया है, बहुत वक्त हो गया तू मुझसे मिलने नहीं आया है, और ख्वाबों में भी तुझसे मिले हफ्ते हो चुके हैं। बहुत वक्त हो गया तू मुझसे मिलने नहीं आया है, और ख्वाबों में भी तुझसे मिले हफ्ते हो चुके हैं। ये बादल उस कदर वापस बरसे नहीं हैं, ये बादल उस कदर वापस बरसे नहीं हैं, क्योंकि जज्बात थोड़े हल्के हो चुके हैं। एक है यूं जो आंखों से चश्मा हटाते हो तुम, यूं जो आंखों से चश्मा हटाते हो तुम, मानो छुरी सी दिल पे चलाते हो तुम। यूं जो आंखों से चश्मा हटाते हो तुम, मानो छुरी सी दिल पे चलाते हो तुम। किसी और के ख्यालों में खुद रहते हो और मुझे अपना ख्याल दे जाते हो। एक लिखी थी कि लाल रंग गुलाब का, लाल रंग गुलाब का, लाल रंग है प्यार का, लाल रंग गुलाब का, लाल रंग है प्यार का। वो तोड़ गया मेरा दिल कुछ इस कदर कि उसमें बहता नहीं रक्त लाल सा। एक लास्ट बोल के खत्म करूंगी कि मेरी गैर मौजूदगी में अपना ख्याल रखना तुम,
मेरी गैर मौजूदगी में अपना ख्याल रखना तुम, जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ इस बात को याद रखना तुम, मेरी गैर मौजूदगी में अपना ख्याल रखना तुम। जिस सवाल में मेरा जिक्र हो, जिस सवाल में मेरा जिक्र हो उस सवाल का जवाब बनना तुम, जिस सवाल में मेरा जिक्र हो उस सवाल का जवाब बनना तुम, मेरी गैर मौजूदगी में अपना ख्याल रखना तुम। और सिगरेट तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है, और सिगरेट तो सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है। उस सिगरेट की जगह मेरे लबों का एहसास रखना तुम, मेरी गैर मौजूदगी में अपना ख्याल रखना तुम। थैंक यू सो मच।